हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। फ्रेंड्स, हमारे देश में स्थानीय स्वशासन के त्रिस्तरीय रूप को अपनाया गया है। 2 अक्टूबर 1949 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। स्थानीय स्वशासन के हमारे देश में 2 रूप विद्यमान हैं। पहला ग्रामीण क्षेत्र या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, जिसे पंचायती राज के नाम से जानते हैं, तो वहीं दूसरा है शहरी स्थानीय स्वशासन। भारत में पंचायती राज शासन प्रणाली प्राचीन काल से ही विद्यमान रही है। चोल शासन में हम इसका आदर्श रूप देख सकते हैं। इतिहासकारक अल्टेटेकर ने भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों या गांवों को छोटे छोटे गणराज्यों की संज्ञा दी है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात सन 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, जिसे पूरे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू करने की सिफारिश की थी। इस मेहता समिति की सिफारिश लागू करने वाला राजस्थान है वो देश का पहला राज्य बना था। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव में प्रधानमंत्री द्वारा आवागत किया गया। 1960 के दशक में पंचायती राज को देश के विभिन्न राज्यों में अपनाया गया। राज्यों द्वारा गठित इन संस्थाओं में स्तरों की संख्या, उनका कार्यकाल, निर्वाचन के तरीके आदि में समानता नहीं थी। इन्हीं असमानताओं को दूर करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की मांग उठने लगी। इसके तहत पंचायती राज व्यवस्थाओं को संगठित एवं सुव्यवस्थित रूप देने के लिए, उनमें सुधार करने के लिए अनेक समितियों ने अलग अलग सिफारिशें की। राजस्थान में मेहता समिति द्वारा सुझाए गए त्रिस्तरीय स्वरूप को अपनाया गया है। पंचायती राज व्यवस्थाओं को 73वें व 74वें संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। पंचायती राज व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए निम्न समितियों का गठन किया गया। पहली समिति थी अशोक मेहता समिति, जिसका गठन 1977 में हुआ था। इस समिति ने सिफारिश की कि द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया जाए, अर्थात ग्राम पंचायत के स्थान पर मंडल पंचायतें हैं वो गठित की जाएं। दूसरी इसकी सिफारिश थी कि जिला कलेक्टर सहित सभी अधिकारी जिला परिषद के अधीन रखे जाएं। तीसरी इसकी सिफारिश थी कि संस्थाओं में यानी पंचायती राज व्यवस्थाओं के जो चुनाव हैं वो दलगत आधार पर करवाए जाएं। चौथी इसने सिफारिश की कि समाज में अनुसूचित जाति, जनजाति व महिला वर्ग को आरक्षण दिया जाए। पांचवी इसने सिफारिश की कि पंचायती राज व्यवस्थाओं में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका है वो अदा की जाए। पंचायती राज व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए दूसरी समिति GV राव समिति गठित हुई। यह समिति 1985 में गठित हुई। इसने 3 प्रकार की सिफारिशें रखी। पहली कि ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय शक्तियां हैं वो प्रदान की जाएं। दूसरी, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। तो वहीं तीसरी की इसने पंचायती राज संस्थाओं का जो कार्यकाल है वो 8 वर्ष का किया जाए, ये सिफारिशें रखी। तीसरी समिति LM सिंधवी समिति, जो सन 1986 में गठित हुई। इस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। 64वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा तत्कालीन केंद्र सरकार ने प्रयास किया, किंतु विधेयक संसद में पास नहीं हो सका। इसी को लेकर चौथी समिति गठन हुई, PK थुगन समिति, जो 1988 में गठित हुई। इस समिति ने भी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। यह संशोधन अधिनियम सन 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया, जो 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया। इस अधिनियम के लिए जो संयुक्त प्रवर समिति बनी, उसके अध्यक्ष राजस्थान के सांसद श्री नाथूराम मिर्धा थे।
24 अप्रैल को इसलिए पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है पंचायती राज व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय संस्थागत ढांचे का प्रावधान करता है। इसी के अनुरूप हमारे राज्य में अपनाए गए ढांचे का चार्ट हम स्पष्ट कर रहे हैं। पहला है कि जो त्रिस्तरीय प्रणाली है उसके 3 स्तर हैं। पहला ग्राम, दूसरा खंड या ब्लॉक, तीसरा जिला। इन तीनों स्तरों पर जो निर्वाचित संस्थाएं हैं उनके नाम है। ग्राम स्तर पर है ग्राम पंचायत, खंड व ब्लॉक पर है पंचायत समिति तथा जिले पर है जिला परिषद। इनमें निर्वाचित अधिकारी हैं ग्राम पंचायत के प्रधान को सरपंच, पंचायत समिति के प्रधान को प्रधान तथा जिला परिषद के प्रधान को जिला प्रमुख कहा जाता है। त्रिस्तरीय जो पंचायत प्रणाली है उसमें निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप में होता है। वार्ड पंच, सरपंच, खंड स्तर के सदस्य व जिला परिषद के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में किया जाता है। तो वहीं खंड व जिला स्तर के अध्यक्ष का चुनाव है वो निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था है कि यहाँ पर महिलाओं को 1/3 सीटें हैं वो आरक्षित की गई हैं। वहीं SC, ST जाति के लिए जनसंख्या के आधार पर या जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम राज्य विधानमंडलों को इसके लिए भी अधिकृत करता है कि वे इनमें संस्थाओं के पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्थाओं का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। यद्यपि समय पूरा होने से पहले भी इसे विघटित किया जा सकता है। इसके बाद अधिनियम में 6 माह की अवधि में ही नई संस्थाओं का गठन आवश्यक है। फ्रेंड्स, स्थानीय स्वशासन की प्रारंभिक जानकारियां यहीं कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में पंचायती राज व्यवस्था का गठन, उसके कार्यों का उल्लेख करेंगे।